हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम वृत्त आरेख के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली क्या है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत मुश्किल नहीं होता है। नॉर्मली हर एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। चाहे रेलवे में दीजिए, एसएससी में दीजिए, टीजीटी में दीजिए, पीजीटी में। पाई चार्ट के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, 1 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। आज हम सारे टाइप के क्वेश्चन इसमें डिस्कशन करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पाई चार्ट में बनते हैं। वो सारे क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें प्रॉब्लम यही होता है कि आप लोग समझ नहीं पाते, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, करने के तरीके बहुत सिंपल होते हैं। आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से कोशिश करूँगा समझाने की। चलिए, अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इसमें पाई चार्ट जो हम पढ़ेंगे, आज पाई चार्ट की बात कर रहे हैं, टेबल की अभी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो ये ग्राफ और टेबल होता है 4 तरह से होता है। मैंने यहाँ बना रखा है। पाई चार्ट है, टेबल है, बार डायग्राम है, लाइन डायग्राम है। तो अक्सर ये क्वेश्चन देखा जाता है तो पाई चार्ट में आता है ज़्यादातर क्वेश्चन, नहीं तो बार ग्राफ में आता है। लाइन ग्राफ में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम पाई चार्ट के बारे में बात करके इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो परसेंटेज पूछे जाएंगे, या तो रेशियो पूछे जाएंगे, या तो ये एवरेज पाई। ये 3 चीज़ें फाइंड करने होते हैं जो पाई चार्ट में पूछे जाते हैं। अब एक एक क्वेश्चन के बारे में पहले कुछ फार्मूले समझेंगे। आगे देखिए, आगे मैंने 2 फार्मूले रखे जो इसी कॉन्सेप्ट पे जाएगा। जैसे यहाँ मैंने लिखा है टोटल 1 होता है, 1 जानते हैं। 100% इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि जो पूरी डिग्री होती है सर्कल का वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। आप जानते हैं 360 डिग्री होता है। तो x% इक्वल टू क्या होता है, x/100। x डिग्री इक्वल टू कितना होता है, x/360 डिग्री। ये अगर कॉन्सेप्ट अगर आपने लर्न कर लिया तो पाई चार्ट करने में आपको समस्या नहीं आएगी और आसानी से कोई भी टॉपिक क्वेश्चन कर सकते हैं। अब एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे किस तरह से पूछा जाता है, जिसको आपको करने में आसानी रहेगी। देखिए, अब पहला क्वेश्चन हम चल रहे हैं। यहाँ दिया गया है कि 18,000 रुपये की मासिक आय वाले किसी व्यक्ति की मासिक बजट प्लान वृत्त आरेख में किया गया। अब देखिए, भोजन पे 105 डिग्री है, विविध पे 40 डिग्री है, बचत पे 80 डिग्री है, किराए पे 70 डिग्री है, शिक्षा पे 65 है। टोटल जब प्लस करेंगे 360 होगा। अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हर क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन हमने सोल्यूशन इसलिए पहले से कर रखा है कि ताकि आपको समझाने में कम टाइम लगे, वीडियो थोड़ा छोटा हो। जैसे यहाँ कर कि विविध पर मासिक व्यय कितना है, टोटल 18,000 है। तो विविध में देखिए 40 है, इसको लिखेंगे 40/360, क्योंकि टोटल x/360 अभी फार्मूला हमने लिखवाया था 40/360 इंटू टोटल 18,000। इससे हमने कैंसिल किया, कितना आया 50 इंटू 40 करेंगे 2,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि विविध पे खर्च कितना कर रहा है, 2,000 इज द राइट आंसर। मतलब 18,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति विविध मतलब अन्य एक्टिविटी में वो खर्च कितना करेगा, 2,000 रुपये खर्च करेगा। क्लियर है। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले टाइप का, जिसको आपको निकालने का तरीका ये रहेगा। सबसे पहले डिग्री ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे टोटल डिग्री, और टोटल अमाउंट जो होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये ऐसे ही पाई चार्ट यहाँ गिवन है। यहाँ देखिए, भोजन का दे रखा है 30%, विविध का 5%, ईंधन का 15%, शिक्षा का 18%, वस्त्र का 12%, मकान किराया 20% है। ये पाई चार्ट है। कह रहा है यदि ईंधन में 3,000 रुपये खर्च करता है, ईंधन में कितना है 15%। इसका मतलब यहाँ परसेंटेज में दे रखा है, पीछे क्या था डिग्री में दे रखा है। ये दोनों डिफरेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीज़ें थोड़ा ध्यान दीजिए। तो देखिए, इसका मतलब 15% पे वो कितना खर्च कर रहा है, 3,000 कर रहा है। तो यहाँ मैंने लिखा है 15% पे 3,000। अब ये कह रहा है तो मकान किराया और शिक्षा खर्च को छोड़कर मकान किराया, तो मकान किराया ये रहा, मैंने क्रॉस किया है। शिक्षा खर्च ये भी क्रॉस किया है, को छोड़कर कुल खर्चा कितना है। तो अब देखिए, कुल खर्चे जोड़ेंगे तो देखिए, अब एक एक करके मकान किराया शिक्षा को छोड़ के टोटल हम खर्च ऐड कर रहे हैं। 15 और 5 कितना होगा 20, ये कितना होगा 30, 50, ये 12 कितना होगा 62। इसीलिए हमने यहाँ 62% लिया, क्योंकि शिक्षा और मकान किराए को छोड़कर टोटल परसेंटेज जोड़िए
62 और जो अमाउंट था ईंधन का निकालने का ना 33,000 अपाने कितने का था 15 का ना, यहाँ से 1 निकालेंगे 15 आ गया। और यहाँ पे टोटल हमारा क्या था, इसको सॉल्व कर दीजिए। 62% का है तो 62 यहाँ रहेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना है 124 और परसेंटेज में है तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12,400 आंसर आ जाएगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बता देता हूँ, टोटल का परसेंटेज जोड़ दिए, यहाँ से 1 से निकाल दिए, 62 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा 1 डिग्री का खर्चा निकल जाएगा। यहाँ से 15% का कितना 3000 था तो 1 का निकल जाएगा, 200 हुआ तो 6200 का 62% का 62 से मल्टीप्लाई कर दिए, सिंपल आ जाएगा 12,400। तो ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन था कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्लियर है? अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए अब चौथे टाइप के चलते हैं। यहाँ देखिए फिर डिग्री में आ गया। यदि कुल कस्बे का जनसंख्या कितना है 7,20,000 टन, तो सिखों की जनसंख्या कितनी होगी? यहाँ देखिए अन्य जात 70% है, हिंदू 130 है, सिख 30 है, मुस्लिम कितना है 60 डिग्री है, ईसाई कितना 70। अब किसका पूछ रहा है? सिख का कितना है 30 डिग्री और कितने टोटल एंगल होते हैं 360। डिवाइड कर दिए, ये कैंसिल कर दिए तो 12 आ गया। 12 से डिवाइड करिए 7,20,000 तो 60,000। तो सिख का टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 60,000। तो अगर ये डिग्री में दिया है तो मैंने अभी बताया था कि जो भी डिग्री दिया रहा है अपन 360 करेंगे और उसका जो भी टोटल पॉपुलेशन है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उसका इंडिविजुअली निकल जाता है। ये हमारा चौथे टाइप का क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अगले टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा मुश्किल पूछते हैं। अब मैंने बताया था कि एक मासिक का 18,000 है, ये मैंने पीछे भी पाई चार्ट बनाया था, उसी के पाई चार्ट का एक क्वेश्चन है। यहाँ 2 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। किराए पर व्यय कितना 70% है और विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना अधिक, विविध पे 40 है। ये याद रखना। कैसे निकालेंगे? सिंपल क्वेश्चन होता है। बच्चे क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर डिफरेंस निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत लॉन्ग मेथड है बेटा, उतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग को सिंपल कैलकुलेशन करके 30 से 40 सेकंड में उसका आंसर निकालना होता है। मैंने आंसर निकाल रखा है लेकिन अभी समझाऊंगा कैसे। किराए पे कितना है 70%, 70 डिग्री, विविध पे कितना है 40, दोनों का डिफरेंस कितना है 30, तो 30 आ गया। या मैंने ऊपर लिखा 30। और किसके विविध से पूछ रहा है तो विविध जिससे पूछता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। दोनों को डिवाइड करके कितना 3/4 हो गया। और 3/4 को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना 75% अधिक है। तो इज़ द राइट आंसर। मतलब इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं था, ये पूछा हुआ है आप देख सकते हैं। और ये मैंने खाली वैसे रेंडमली क्वेश्चन उठाया, नहीं तो ये पूछा तो हर कंपटीशन में जाता है। पता है ये आप देख रहे 40 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब देखिए यही सेम क्वेश्चन अब इस पर भी पूछ रहा है, यही वही अगला क्वेश्चन है। 18,000 है, सब कुछ यही है। अब इसमें करें मासिक बचत शिक्षा पर मासिक व्यय से कितना अधिक है। अभी मैंने बताया मासिक बचत कितना है 80 है, शिक्षा पर मासिक व्यय शिक्षा कितना है 65, दोनों का डिफरेंस कितना है 65 80 का 15 है। ये डिग्री में है तो 15/360 रुपीज़ पूछ रहा है। उसमें क्या पूछा था परसेंटेज पूछा था, दोनों में डिफरेंस है। जो अभी पिछला क्वेश्चन हमने किया था उसमें परसेंटेज पूछा था, तो डायरेक्ट रेशियो निकाल के कर सकते थे। डायरेक्ट रेशियो निकाल के कैसे कर सकते थे 15 किस पे पूछ रहा है शिक्षा 65 करते, फिर इंटू ए निकालते, परसेंटेज निकाल के फिर 18,000 का निकालते, थोड़ा लंबा हो जाता। लेकिन इसमें कैसे करेंगे, अगर पैसा पूछता है तो 18,000 टोटल है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 15 है, अपन टोटल डिग्री 360 होता है। इसको सॉल्व कर दिया तो कितना है 750। मतलब मासिक बचत और शिक्षा के मासिक व्यय पे कितना अधिक है तो 750 रुपये अधिक है। रेश परसेंटेज निकालना है तो सिंपल डिवाइड कर देंगे डिफरेंस जिससे पूछता है उसका इंटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकल जाए। लेकिन वहाँ परसेंटेज निकाल के फिर टोटल का निकालते हैं, लॉन्ग मेथड हो जाता। यहाँ डिफरेंस निकाल के 360 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इसका निकल जाए। सबको समझ में आया? अगर नहीं समझ में आया फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं तो मैं उसको बता दूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है 18,000 है,
मासिक आय। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों से व्यय से कितना अधिक है। अभी मैंने निकालना बताया था 75%, अभी सेम क्वेश्चन वो रिपीट आ गया बाय मिस्टेक, सॉरी। मैंने बताया था कि इससे क्या है 30 अधिक है, तो 30/40 उसका 75% निकाल देंगे। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ डिग्री फाइंड करना है। पाई चार्ट दे रखा है, कर ईंधन पे खर्च के भाग का केंद्रीय कोण मतलब डिग्री बताना है। ईंधन का खर्च परसेंटेज में दे रखा है, कितना है 15%, तो 15/100 हो गया, इनटू टोटल एंगल कितना होता है 360 होता है। तो यहाँ जब डिग्री निकालना है ना तो मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि डिवाइड करते हैं। तो इसको सॉल्व कर दिए तो टोटल कितना है 54 डिग्री। क्लियर है। जब डिग्री निकालना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, जब डिग्री परसेंटेज जो भी निकालना है तो वहाँ क्या करें डिवाइड करना होता है। ये सभी को समझ में आए। तो ये पाई चार्ट के क्वेश्चन हैं जो इस तरह से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अभी परसेंटेज में दे रखा है, कर मकान का किराया, वस्त्र, ईंधन पर खर्च किए गए कुल प्रतिशत का भोजन पे खर्च। अब देखिए मकान का किराया कितना है 20%, वस्त्र पे कितना है 12%, 12 कितना हुआ 32, ईंधन पे कितना है 15, 47 हो गया। अब भोजन पे ये कर कितना है 30, कितना अंतर है, अंतर 30, तो 30 और 47 का डिफरेंस कितना होता है 17, जिसका पूछ रहा है तो 17/30 × 100 सॉल्व कर ली। तो इसमें तो खाली डिफरेंस पूछ रहा है तो 17 आंसर होगा। अगर उस तरह पूछता कि कितना मतलब रेशियो है तो यहाँ से रेशियो निकल सकता है। एक तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो सिंपल कर सकते हैं। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा समझने वाला है क्वेश्चन, ये ध्यान दीजिएगा। कर यदि भोजन पे खर्च का प्रतिशत वस्त्र, शिक्षा और ईंधन के कुल खर्च के प्रतिशत के x है तो x किसके बराबर। अब देखिए वस्त्र है 12, शिक्षा है 18, तो 18 और 12 कितना होगा 30, अब 15 यहाँ होगा, कितना हो गया 45। अब भोजन के इक्वल कर रहा है तो 30% हो गया। x प्रतिशत ये लिख दिया x/100, यहाँ 45% टोटल आया, तीनों को प्लस किया तो 30 या 15 के टेबल में दोनों साइड चला जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, 100 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2/3 × 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 66, 2/3 इज द राइट आंसर। इसमें क्या करना है फिर से समझा देता हूँ। भोजन का मतलब वस्त्र, शिक्षा और ईंधन को एक साथ प्लस कर लिए 45, फिर कर ईंधन के कुल का x% हो तो x% निकाल दिया, 45 का x% x/100 इक्वल टू ईंधन का 30% है, दोनों 15 के टेबल में जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दिया, इतना परसेंटेज होगा। ये पाई चार्ट का क्वेश्चन था। अब ये देखिए एक टोटल पाई चार्ट के क्वेश्चन थे कि किस किस तरह पाई चार्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये हमने डिस्कशन किया। आप चाहोगे तो इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, चाहे बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, अगर नहीं आया तो मुझे कमेंट में भेजना। हर टाइप के क्वेश्चन है इसमें कवर हो जाएंगे। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप मेरे को बताना, मैं उसको कवर कर लूँ। ओके बच्चों, धन्यवाद।